नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का बीएसटी का पार्ट नंबर 2, जो कि मेरा है क्या, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मीनिंग, डेफिनेशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो आज बारी है इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जिस भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो देख लो, देन आफ्टर ये वीडियो वॉच करना। चलो बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या सर? एक ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? एक ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ना हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इंडिविजुअल क्या? ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर एकदम से? चलो पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है बच्चे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आ जाओ देख लेते क्या है। फॉर प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस पे फोकस करता है? प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे करके होगा उस पे वो क्या फोकस करता है? कौन? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बात करेंगे क्या कि सर इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में फर्दर 3 कैटेगरी है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखो, जो मेरा सर्वाइवल है, कोई भी बिजनेस को अगर लॉन्ग रन में कंटिन्यू करना है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में कंटिन्यू करना है, तो उसको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा हो किससे? कॉस्ट से। क्या बोले? मेरा जो रेवेन्यू है वो किससे ज्यादा हो? कॉस्ट से ज्यादा हो, तभी वो बिजनेस लॉन्ग रन में कंटिन्यू हो सकता है। क्लियर एकदम से? आ जाओ। नंबर 2 क्या बात करेंगे सर? प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट में क्या बात करेंगे सर कि जो प्रॉफिट है वो क्या है? जो भी एंटरप्रेन्योर अपना एफर्ट्स लगाता है, कहां पे एफर्ट्स लगाता है सर? ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। क्यों सर? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का क्या है? प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेन फोकस है, मेन गोल है। तो कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर अपना समय लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो उसको इंटेंसिव और रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये किसका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? द रिवार्ड और इंसेंटिव गिवन टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज और हर एफर्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है सर। ग्रोथ। देखो बच्चे, एक बात है कि जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ग्रोथ नहीं है, हो रहा है सर, ग्रोथ किसका कॉन्टेक्स्ट में? ग्रोथ सेल्स का। ठीक है, सेल्स अगर ज्यादा नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, एक बात समझो जरा, कोई अगर इंस्टीट्यूट है उसमें स्टूडेंट नहीं, तो वो इंस्टीट्यूट जो है वो क्या सर्कुलेट नहीं हो सकता पूरा मार्केट में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट उसका क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट करता है। तो हमको क्या ध्यान देना है कि बच्चे ज्यादा आए, स्टूडेंट में ज्यादा पढ़ा पाऊं, ताकि मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो क्या एडवर्टाइज होगा मार्केट में। तो ठीक उसी प्रकार आपको अपना प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा ताकि जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनाइजेशन का ना रुके। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या, देखो, ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर हो गया? तो सर्वाइवल क्या है, प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ क्या है, क्लियर हो गया सर। आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। ये हो गया सर पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है सर? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये होता है कि जब सोसाइटी को हित के बारे में हम लोग बात करें, मीन सोसाइटी को ध्यान में रख करके ऐसे कुछ नहीं करे कि ताकि सोसाइटी को हार्म हो जाए, कोई ऐसा एक्टिविटी ना करे कि सोसाइटी को क्या हार्म हो जाए, उसके लिए उसको कीमत चुकाना पड़े। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है देख लो।
क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी सप्लाइड, प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। हम लोग प्रोडक्ट को खराब क्वालिटी में नहीं बेच सकते हैं। कोई भी अगर कोई आपको कोई सामान दे रहा है तो आप सबसे पहले उसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि सर क्वालिटी कैसा है। रादर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ज्यादा पे करना पड़ रहा है, आप रेडी हो सकते हैं, बट क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। ठीक उसी प्रकार क्या कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पहला पॉइंट हो गया सर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है सर? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो जब तक सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा ना, तब तक सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकता, और सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपका अचीव हो जाएगा? हाउ? ग्रोथ होगा? नहीं होगा। प्रोस्पेरिटी नहीं होगा सर। क्यों? आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के क्या बात बोलता है? फाइनेंशियल सपोर्ट। जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, एक बात बताओ, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट कोई इंसान कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों सर? क्योंकि उसको सर फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए आप, क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट आप कुछ भी कर ही नहीं सकते। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट है ही नहीं, आपके पास फंड्स नहीं, कैपिटल नहीं, तो बिजनेस कैसे कर सकते हैं? तो ठीक उसी प्रकार हर एक कम्युनिटी को, हर एक वर्ग को सोसाइटी में फाइनेंशियल सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। समझ गया? समझ गए सर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? नेक्स्ट पॉइंट जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स का कि अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या बोला? अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये क्या है सर? अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है कि कोई ऐसा काम ना करो जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर नहीं करना है, फेयर ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए क्या बोला? अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, बिजनेस करो लेकिन सोसाइटी को ध्यान में रख करके। ऐसा नहीं हो कि सोसाइटी में तुम ऐसा कुछ काम कर जाओ ताकि हार्म हो जाए उसको। समझ गए जी? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंडक्ट बिजनेस इन अ लॉफुल मैनर। ये वर्ड देख रहे हो बच्चे? लॉफुल, लॉफुल मतलब जो भी बिजनेस एथिक्स होते हैं। क्या होता है? बिजनेस में ना कुछ एथिक्स होता है। बिजनेस में क्या होता है? कुछ एथिक्स होता है। तो बिजनेस का एथिक्स को मान करके उसके हिसाब से बिजनेस को क्या कंडक्ट करना, ना कि अपने मन से कुछ भी करते चले जाए। ऐसा नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया। तो क्या क्या पढ़ लिए सर? ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ लिए सर, पढ़ लिए सर। सोशल पढ़ लिए सर, पढ़ लिए सर। अब बारी है सर किसका? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का, है ना जी? चलो आ जाओ। देखो ये वाला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि सर जो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इंप्लॉइज है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? इंप्लॉइज है, या फिर मेरा कौन है? वर्कर्स है। अब उस वर्कर्स को देखना पड़ेगा कि वो वर्कर्स काम कैसे करके करें। एक बात बताओ कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं आपके पास, क्यों कर रहे हैं? वाई सर? टू अर्न मनी, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, पैसा कमाना है सर। तो एक बात बताओ, अगर आप उसको टाइम टू टाइम पर्क्स या फिर कुछ बेनिफिट नहीं दोगे, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके तरफ वो क्या डायरेक्टेड नहीं होगा, वो उसके तरफ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साइड नहीं हो। समझ गए? जैसे मान लो कि आप बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका इंफॉर्मेशन दे दीजिए, इसका कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स बता दीजिए। अब मैं इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं बता रहा हूं, तो ये गलत है। गलत क्यों है? गलत इसीलिए है क्योंकि आप मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपके साथ क्या कोऑपरेट नहीं कर रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कीजिएगा। मैं जो आपको बोलूंगा वो आप नहीं करोगे। समझ गए? तो ठीक उसी प्रकार अगर इंप्लॉय या वर्कर्स कुछ डिमांड कर रहे हैं किससे? ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए। क्या देना चाहिए सर? आ जाओ। फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी टू दी वर्कर्स। ऐसा सैलरी दो जो सबके लिए समान हो। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा काम कर रहा है, ये ऐसा काम कर रहा है, नहीं। कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिएगा तो वर्कर्स के माइंड पे एक बात रहता है। क्या रहता है सर? कि नहीं सर, हर एक इंसान को, हर एक एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो गुड एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पे वो काम कर रहे हैं वो वर्क जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी होगा या गुड होगा। कोई भी मान लो कि शॉर्ट सर्किट हो गया
या कुछ और घटना घट गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है सर। अब देखो पॉलिसीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो अगर कोई इंप्लॉइज या वर्कर है जो कि पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसी अडॉप्ट करना चाह रहा है तो उसको करने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद को ट्रेन करेगा, अगर वो खुद को ट्रेन करता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करेगा। वो अगर खुद को वो ट्रेन करता है ना तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करेगा, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर कोई एम्प्लॉय और वर्कर पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ अडॉप्ट करना चाह रहा है पॉलिसी, तो आप उसको करने दो, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या है सर? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो एक बात बताओ, मैनेजमेंट क्या था सर? मैनेजमेंट था कि डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को मैनेज करना है, ठीक है। मैनेजिंग एक्टिविटीज, यही बताए थे कॉन्सेप्ट में ना फर्स्ट वीडियो में। नंबर 1 क्या है? देखो हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ओ सर आपने सर एक फीचर्स बताए थे जिसमें था सर ग्रुप एक्टिविटी, शायद याद होगा, नहीं याद होगा प्रीवियस वीडियो देख लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो आप एक वर्ड बताए थे सर ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी क्या था सर? ग्रुप एक्टिविटी था कि अगर कोई गोल्स को अचीव करना है, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। अकेले में कोई ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होता, आपको ग्रुप चाहिए, आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा और हर एक डिपार्टमेंट में ग्रुप चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सारा अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो अचीव हो जाए। इसीलिए पहला पॉइंट क्या कहता है? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्यों? ग्रुप का गोल्स को अचीव करना है, समझ गया, ना कि इंडिविजुअल गोल्स। नंबर 2 एम्स एट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अच्छा आप बताए थे 2 पॉइंट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो सर एफिशिएंसी क्या बताए थे सर? आप याद करना सर, एफिशिएंसी आप बताए थे कि जॉब को टाइम पे खत्म करना है, जॉब को टाइम पे खत्म करना है इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब कॉस्ट को ध्यान में रखकर, कॉस्ट को ध्यान में रखकर क्या करना है? जॉब को या वर्क को खत्म करना है टाइम पे। रादर इफेक्टिवनेस क्या बताए थे कि जॉब को बस टाइम पे खत्म करना, उसका जो मेन मोटो है वो टाइम पे खत्म करना है, वॉट एवर इट्स कॉस्ट, कॉस्ट कुछ भी हो जाए डजेंट मैटर, बट वर्क को टाइम पे खत्म करना है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी टाइम पे खत्म करने के साथ साथ कॉस्ट को भी ध्यान रखना इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो क्या बोला? एम्स एट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो देखो पता है खाना बनता है ना, खाना, तो जो कम ऑयल में, ठीक है, या फिर हम लोग और कुछ उसमें डालते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, जो कम ऑयल में भी खाना अच्छा बना देना, वही असली शेफ है ना, वही अच्छा शेफ है। अरे ज्यादा में तो सब कोई बना सकता है जी, ज्यादा में सब कोई बना सकता है, ठीक है। जो कम में भी कर दे, जैसे कि जो छोटे जगह पर भी ना फेमस हो जाए, उसमें कुछ दम है, उसमें कुछ औकात है, ठीक है ना। बड़ा अपने शहर में जा करके तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया तो आप किसी के भी चाहिए बन सकते हैं। बट वो 5 स्टूडेंट, वो 7 स्टूडेंट, वो 10 स्टूडेंट कि आप अगर चाहिए बने तब आप में कुछ क्वालिटी है। उसी प्रकार एम्स एट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, क्या बोले? इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अरे टाइम पे तो कोई भी खत्म कर दे सर, टाइम पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप बोलेंगे सर हमको 20 मिनट में सर पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे हम, मतलब पूरा चैप्टर मतलब ये पूरा पार्ट पढ़ा दो सर, पढ़ा देंगे। लेकिन जो अच्छे से पढ़ाए, समझा के पढ़ाए, वही टीचर है, अच्छे टीचर। अब देखो एम्स एट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा सर कि जो मेरा कॉस्ट है वो भी मेंटेन रहे और काम टाइम पे भी खत्म हो। वो होता है क्या? असली इंप्लॉय, जो कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। देख नंबर 3 क्या बोलता है बच्चे? क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सर आपने एक फीचर्स में पॉइंट बताए थे, क्या बताए थे सर? डायनामिक। अब ये डायनामिक का मतलब सर आप बताए थे कि ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर लेता है एनवायरनमेंट को। मतलब कोई अगर चेंजेस आ रहा है,
अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रहा है ना, तो मैनेजमेंट के थ्रू हम उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू हम उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली। समझ में आ गया? समझ आ गया सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो मैनेजमेंट ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का ना अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स होता है। एक बात बताओ सर, आप ग्रुप बना रहे हैं, व्हाई ग्रुप इज क्रिएटेड? ग्रुप क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अलग अलग इंसान अलग अलग काम करेगा, वो अलग अलग काम में क्या एफिशिएंट है, वो अलग अलग काम में अच्छा कर सकता है। एक बात बताओ, जो टीचर मैथ्स पढ़ाए वो अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा सकते, जो टीचर अकाउंटेंसी पढ़ाए वो मैथ्स नहीं पढ़ा सकते। मैं आपको इकोनॉमिक्स बीएसटी पढ़ा रहा हूं, मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं, तो आप आपको बोलोगे सर आप हिस्ट्री पढ़ा दो, आप हिस्ट्री पढ़ा दो सर। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में अच्छे हैं। मैं आपको अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे कल को कि सर आप फिजिक्स पढ़ा दो। नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। ठीक उसी प्रकार कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है वो मैनेजमेंट के क्या, मैनेजमेंट का हेल्प से अचीव हो सकता है, और अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग अपना अपना क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सर सोसाइटी को जो है ना डेवलप करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करेगा। क्यों सर? अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले ना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले, ये सब अगर करना हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, अवॉइडेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर कंडक्ट बिजनेस इन अ लॉफुल मैनर, तो इससे क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएगा। तो ऑब्वियस है सोशल ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव हो जाएगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाएगा सर। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया कि हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी शायद नहीं होना चाहिए, उम्मीद है कि नहीं है। ठीक है, चलो तो शायद से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और ये था क्या, दो टॉपिक, एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दिल से, चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।